अब हम देखेंगे कि फिजिकली हम नलों को कैसे चेक करेंगे, नले होते कहाँ हैं, पड़ते कहाँ हैं, है ना, इस चीज़ को समझते हैं। आइए देखते हैं। तो किसी भी पेशेंट को हमने सीधे लिटाना है, तो यहाँ पर आपको ये पेल्विक बोन है इनकी ना, ये पेल्विक बोन है, यहाँ पर ये बोन है। तो यहाँ पर मैं एक लाइन खींच देता हूँ कि ये इनकी बोन का हिस्सा है, ये इनकी बोन का हिस्सा है, ठीक है। अब ये बोन का हिस्सा है। अब जो नले पड़ेंगे वो नाभि से ऊपर कभी नहीं पड़ते हैं, यानी कि यहाँ नहीं नले पड़ेंगे। कभी कोई कहे कि मुझे तो यहाँ नले पड़ गए हैं, कई लोगों को पता ही नहीं चलता कि कहाँ बीमारी है। तो नाभि से आप एक रेखा खींच दीजिए, यहाँ से ये खींच दी। अब जब नले जो पड़ेंगे नाभि से नीचे पड़ेंगे, है ना, कहाँ तक पड़ेंगे, तो ये पेल्विक बोन इसका दायरा है। अब पेल्विक बोन से दोनों, तो मैंने जो रेखा खींची, अब यहाँ से यहाँ की रेखा खींच दो, है ना। तो ये जो एरिया बना, हमने ये ब्लॉक बना दिया, ऐसे ब्लॉक बन गया ना, ये है नलों का एरिया। यानी कि नले की समस्या इतने ही एरिया में होगी, इससे ऊपर भी नहीं होगी, इससे नीचे भी नहीं होगी, कहीं नहीं होगी। तो ये क्या है हमारे, ये है हमारे नले का एरिया, ये है नले की समस्या का एरिया। अब हमने चेक कैसे करना है, इतने ही एरिया में नले पड़ेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है ना, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है। यहीं पर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, इससे ऊपर तो हमारा पेट है ना, यहाँ हमारा स्टमक है, यहाँ से वो ड्यूडेनम इतने हिस्से में आता है, ऊपर वाले हिस्से में, यहाँ से जेजुनम और इलियम यही हिस्सा है, ये हमारा है। तो ये यहाँ पर हमारा मोस्टली जो है वो जेजुनम और इलियम है। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे, तो चेक कैसे करेंगे, यहाँ पर ऐसे करके देखिए, यहाँ दबा के देखिए। तो जैसे इनको तो नहीं है, तो इनका तो पेट फूल भी रहा है ऑलरेडी। तो जिनका नहीं होगा, एक तो पेट प्लेन हो जाएगा, उनका प्लेन हो जाएगा, तो हम उसे दबा कर देख सकते हैं। तो यहाँ पर गांठें महसूस होंगी, यहाँ पर गांठें महसूस होंगी, ये यहाँ पर गांठें महसूस होंगी। यहाँ दबाएंगे तो यहाँ ऐसा लगेगा बिल्कुल गांठें पड़ी हुई हैं, यहाँ पर गांठें पड़ी हुई है, यहाँ पर गांठें पड़ी हुई हैं। अगर जैसे अब आप पेट फुलाओ, पूरा देखो पेट फूल गया, पेट अंदर लेके जाओ, अंदर लेके पेट फुलाओ, है ना, देखो मेरा हाथ की मूवमेंट देखना, हाँ पेट फुलाओ, पेट फुलाओ, देखो पूरा पेट मटके की तरह बाहर आ गया, है ना। पेट अंदर ले जाओ, अंदर ले गए, पूरा पेट फुलाओ, पूरा देखो आधा मटका तैयार हो गया, है ना। तो ये पेट फूल रहा है, पेट अंदर जा रहा है, पेट फूल रहा है। तो ये पेट फूलना, और अगर ये है तो यानी कि इनको नले नहीं है। अब जिसकी ये मूवमेंट नहीं है, यही सबसे बड़ी पहचान है। आप ऐसे करके आप उसको पेट फुलाने के लिए कहो, वो पेट फुला ही नहीं पाएगा। जिसको नले पड़ गए हैं वो पेट फुला ही नहीं पाएगा। आप कितनी, वो बहुत कोशिश करेगा तो भी जो इनका नॉर्मल है ये इतना ही फूलेगा। जो इनकी नॉर्मल कंडीशन है, इससे ज़्यादा तो उनका फूल ही नहीं सकता। अब यहाँ पर हम दबाएंगे तो ऐसा लगेगा कि पूरा कोई गांठें बिछी हुई हैं, कोई कंकड़ पत्थर पड़े हुए हैं, यानी कि अब उनकी जो इंटेस्टाइन है वो सख्त हो गई है ना। अब सख्त हो गई है, यहाँ की जो टिश्यूज हैं उन पर इन्फ्लामेशन आ गई है, उन पर सूजन है। और कई लोगों को तो पेट और पीठ बिल्कुल मिल जाते हैं कि हम ऐसे दबाते हैं तो नीचे ऐसा लगता है कि पेट पीठ टच कर ली, कि हमने कोई वो हड्डियाँ ही नहीं टच हो जाए। तो इतना, और इनका लगातार वजन कम होगा, ये लक्षण के रूप में इनको नजर आएगा कि भाई इनको लगातार वजन कम हो रहा है, पेट पूरा का पूरा जाम है, डेली मोशन नहीं आएगा, सख्त हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो हिस्सा है यहीं पर हमने क्या करना है, क्लॉकवाइज करना है कि भाई यहाँ सर्कुलेशन पहुंचाना है। अब हमारा क्लॉकवाइज तो ऐसे करते हैं हम, तो इस हिस्से में ऐसे नहीं करना, हमने क्या करना है, यहाँ से क्लॉकवाइज यहाँ जाना है, यहाँ से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यहाँ आना है। तो यहाँ से हम कैसे, यहाँ से जाकर इस तरीके से जाएंगे। ये केवल नलों के लिए बता रहा हूँ, और कोई समस्या हो तो नहीं करेंगे, केवल नलों के लिए। तो यहाँ से इधर कर, और यहाँ से जब हम वापस आएंगे उसी रेखा पर तो हम उल्टा आएंगे, तो कि यहाँ की अब मूवमेंट को ऐसे घुमाना है और ऐसे घुमाना है, यहाँ के इंटेस्टाइन को जिंदा करना है, ऐसे कर कर, है ना। ये तो यहाँ से क्लॉकवाइज करते हुए यहाँ जाइए, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज करते हुए यहाँ आइए, यहाँ से क्लॉकवाइज करते हुए यहाँ जाइए, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज करते हुए यहाँ आइए, यहाँ से क्लॉकवाइज करते हुए यहाँ जाइए, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज करते हुए यहाँ आइए। तो इस तरीके से आपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करना है, ऐसे नहीं करना इसमें, है ना, क्योंकि ये इतने हिस्से में ही हमारे को दिक्कत है। नले यहाँ नहीं पड़ेंगे, जबकि ये भी तो हमारा पेट का हिस्सा है, लेकिन ये लोअर एब्डोमेन है, इसको हम लोअर एब्डोमेन कहते हैं। तो इसमें दूसरा हमने क्या करना है कि अब जैसे कुर्सी लगा दीजिए इन लोग, है ना, जैसे हमने कुर्सी लगाई इस तरीके से, है ना, कुर्सी आसन ऐसे लगाते थे। अब ये बिल्कुल और मुलायम हो जाएगा, इनका तो फूल गया क्योंकि इनको नले नहीं है, तो इस कंडीशन में थोड़ा मुलायम और होगा, है ना। पेट छोड़ो, ढीला छोड़ो, है ना, कुर्सी रख दो एक, है ना। तो ये जब ये ऐसे रखेंगे, देखो कुर्सी को हम ऐसे लगा दीजिए, इनके पैर ऐसे टिका दीजिए जब हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो अब ये बिल्कुल रिलैक्स हो गए। तो अब इस हिस्से में दोबारा से करिए,
ये और मुलायम हो गया कि यहाँ से जाइए क्लॉकवाइज करिए, यहाँ से आइए एंटी क्लॉकवाइज करिए, यहाँ से जाइए क्लॉकवाइज करिए, यहाँ से आइए एंटी क्लॉकवाइज करिए, यहाँ से जाइए क्लॉकवाइज करिए, यहाँ से आइए एंटी क्लॉकवाइज करिए। इसमें आप इस तरीके से रबिंग भी कर सकते हैं जब नले हैं और किसी समस्या में रबिंग नहीं करते, पेट में इस तरीके से कोई मालिश नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या करना है, सर्कुलेशन को बढ़ाना है, यहाँ पर सर्कुलेशन को बढ़ाना है। इसके साथ ही साथ हम इनको पवन मुक्त आसन कराएंगे, पेट को दोनों नाभियों को यहाँ रखेंगे और पीछे की तरफ दबाएंगे, फिर लेकर आएंगे, फिर दबाएंगे। तो अंदर बाहर कर कर यहाँ के एरिया में सर्कुलेशन को भेजना है। यहाँ के सर्कुलेशन को भेजने में एक हमारा पीछे से जो ये हिस्सा जो है हमारा स्पाइन से कंट्रोल होता है, तो स्पाइन पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। यहाँ के सर्कुलेशन के लिए हम एबीडी सेटिंग का फर्स्ट पार्ट देंगे, क्योंकि यहाँ के सर्कुलेशन से एबीडी सेटिंग का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट सब यहाँ सर्कुलेशन। तो यहाँ जितनी भी सर्कुलेशन भेजने वाली चीजें हैं, ट्रीटमेंट है, फॉर्मूलेज हैं, फिजिकल पॉइंट्स हैं, एक्सरसाइज हैं, वो सब यहाँ के लिए हमने करना है। और न्यूरोथेरेपी में जो हम फिजिकल ट्रीटमेंट तो ये देंगे, साथ में हम न्यूरोट्रांसमीटर ट्रीटमेंट, सेरोटोनिन, क्योंकि ये इस समय पर जब इस कंडीशन में पेशेंट पहुंचता है, इस कंडीशन में वो मेंटली बहुत परेशान हो चुका है। क्योंकि इस कंडीशन में जब हमारे पास पेशेंट आता है वो मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान है, डॉक्टर उसको साइकोलॉजिस्ट के पास भेज देता है, दिमाग की दवाइयाँ खाना शुरू कर देता है और वो आधा डिप्रेशन में पहुंच जाता है। तो उस समय पर हमें उसके हार्मोन्स लेवल पर भी काम करना है, यानी कि उसको हमें बॉडी को रिलैक्स करने वाला काम करना है, क्योंकि ये तो रिलैक्स हो ही नहीं रहा ना, ये पार्ट ये तो बिल्कुल सख्त हो गया, बिल्कुल तनाव में है, तभी तो सख्त है। तो इसको रिलैक्स करने के लिए हमें हैप्पीनेस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, और हमें अभ्यास करना है कि बॉडी को जितना ये रिलैक्स कर सकें उतना ये रिलैक्स करना है। इसमें कपालभाति कर सकते हैं, है ना, कपालभाति से क्या है, पेट की मूवमेंट आएगी, लेकिन इनसे होगी नहीं, है ना, तो लेकिन उसका अभ्यास करना है। तो नलों को चेक कैसे करना है, जैसे मैंने आपको बताया इस तरीके से, ये किसी रिपोर्ट में नहीं आएंगे, ना सीटी स्कैन में आएंगे, ना अल्ट्रासाउंड में आएंगे, तो हमने इसी तरीके से नलों को चेक करना है। लेकिन नले हैं क्योंकि हम इनको महसूस कर सकते हैं। नले की समस्या होती है क्योंकि पेशेंट उससे परेशान है, नले की समस्या होती है क्योंकि हम इनको छूकर चेक कर सकते हैं, हम यहाँ से डायग्नोज कर सकते हैं। नले की समस्या है क्योंकि मेडिकल साइंस में पैरालिसिस जैसा वर्ड है, पैरालिसिस जैसी बीमारी है, तो यहाँ पर हम लक्षण को भी समझेंगे। वेट लगातार कम हो रहा है, मैंने लक्षण तो आपको पहले बताई हैं, केवल हम फिजिकली डायग्नोज करके यहाँ देखेंगे। कल इसके ट्रीटमेंट पर भी बातचीत करेंगे।